नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सोपोर इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है सोपोर इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब मुठभेड़ इस वक्त वहां चल रही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को मार गिराने में भारतीय जवानों को सफलता भी मिलती जा रही है। आज भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद ये मुठभेड़ चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर के 50,000 लोगों को आज भी पानी नहीं मिलने वाला है। दरअसल गुड़ियारी इलाके में पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। इस इलाके में पानी सप्लाई की पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से सप्लाई नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है। 2 दिनों तक रिपेयरिंग का काम चलने वाला है, जिसकी वजह से कई वार्ड के करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो पानी की समस्या है वो पिछले 1 दिन से चल रही है, चूंकि बारिश की वजह से कचरा इंटकवेल में भर चुका है और अब उसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। इसीलिए लगभग 50,000 लोगों को पानी नसीब नहीं होगा। तो कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी डैमेज के नाम पर अलग अलग चीज़ें लगातार कही जाती रही हैं। पाइपलाइन टूटने की बात भी सामने आ रही है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि अब पानी की सप्लाई बाधित है। लोगों को कल भी पानी नसीब नहीं हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था की गई और वैकल्पिक व्यवस्था से 50,000 लोगों तक पानी पहुंचाना भी थोड़ा कठिन नजर आता है। लेकिन अब कितने लोगों को पानी नसीब हो पाया, कितने को नहीं हो पाया, ये एक अलग मसला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आखिर कल किस तरह की परेशानियां देखने को मिली थी और आज क्या लग रहा है, ये अब काम दुरुस्त हो पाएगा या फिर और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, निगम को तो पहले से ही पता था, लोगों को भी ये तो बता दिया गया था, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी। यही वजह है कि लोग इधर उधर भटक रहे थे। और जिस तरह से हमने दिखाया है कि लोग जैसे कि गुड़ियारी थाने से पानी ले रहे थे, उसके साथ ही आसपास जो गैरेज है वहाँ पे जो लोगों के पर्सनल बोर है वहाँ पर जाके पानी ले रहे थे, क्योंकि उनके घरों तक के बोर नहीं आया। परसों 10 बजे से ये स्थिति बनी हुई थी और लोगों को इस बात का गुस्सा था कि टैंकर से तो एटलीस्ट पानी भिजवाना था, जबकि नगर निगम खुद इस तरह से इन्फॉर्म कर रहा था कि 2 दिनों तक ये पाइपलाइन रिपेयरिंग का काम चलेगा और कम से कम 2 दिनों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज भी जो रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है, लेकिन लोगों की दिक्कतें अभी भी जारी है और इसी तरीके से वो आसपास से कहीं से भी पानी जो है वो मिल जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। टैंकर सब जगह नहीं पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बिना पानी के कोई काम नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, तो लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक का कोरोना के 2,419 मामले सामने आ चुके हैं। 1,601 मरीज रिकवर कर पाए हैं। 806 एक्टिव मामले सामने आए हैं। कल 12 नए मामले मिले हैं और इस सबसे इतर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। 25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है और 25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा था और देश के लोकतंत्र की हत्या हुई थी और कांग्रेस के जरिए हुई थी।
आज भी ये देश भूला नहीं है कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। जब जब इमरजेंसी लगाने का दिन ये याद आता है, तब पूरे देश के लोग आज भी सहम जाते हैं कि किस तरह एक लोकतांत्रिक देश को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर लोगों की जबान बंद कर दी थी। पूरी तरह से हर सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। जिस बात का जिक्र हम पहले कर रखे थे वही आंकड़े एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। 2419 मामले अभी हैं और 1601 मरीज रिकवर कर पाए हैं। 806 एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। 12 नए मरीज मिले हैं, 74 डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब तक कोरोना से 12 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 2 दिनों तक हुई बारिश की वजह से पूरा प्रदेश तरबतर हो चुका है। प्रदेश के 28 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बागबहार में 204 mm बारिश दर्ज की गई है। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हुई है। तेज बारिश से प्रदेश पूरी तरह से तरबतर है। सबसे ज्यादा महासमुंद के बागबहार में बारिश दर्ज की गई है। वहीं दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो अब बारिश से कुछ दिन राहत मिलेगी। में अनेक स्थानों पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज किए गए, जिसमें कि रायपुर है, महासमुंद है, दुर्ग है, एक दो स्थान राजनांदगांव के हैं। इधर यदि देखें तो कुछ भाग है बालोद में भी है। सबसे अधिक बारिश है वो महासमुंद के बागबाहरा में 204.7 मिलीमीटर। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या ताज़ा जानकारी मौसम को लेकर, किस तरह का मौसम फिलहाल देखने को मिलने वाला है? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो बारिश से राहत मिली है और राजधानी रायपुर में भी अगर हम बात करें तो तेज़ धूप आप देख सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिली है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जून के महीनों में ही बारिश हुई है, वो जो बारिश है वो किसानों के लिए खासतौर पर मुश्किल का सबब हो गई है। पिछले बार अगर हम बात करें तो मानसून में बारिश ही नहीं हुई थी तो लोगों को काफ़ी जो किसान है वो काफ़ी परेशान हुए थे। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि जुताई नहीं कर सकते, उस जुताई की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी दिक्कत हो रही। तो हालांकि अभी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में अगले 24 घंटों तक के बारिश से राहत रहेगी। कल अगर हम बात करें तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो थोड़ी राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर राहत है। जी बिल्कुल। तो मौसम विभाग ने भी यही अब अलर्ट के तौर पर स्पष्ट किया है कि बारिश जो है वो पहले अभी अच्छी हो चुकी है और अभी फिलहाल थोड़ी सी राहत रखने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम एक्टिव नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने रायपुर को बड़ी सौगात दी है। शहर के कचरे के निपटारे के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्लांट का लोकार्पण किया है। इस प्लांट में रोजाना 500 टन कचरे का निपटारा किया जाएगा। इस प्लांट को रायपुर और दिल्ली MSW लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। 197 करोड़ की ये परियोजना है। इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी तथा सीमेंट कारखानों के लिए ईंधन भी मिल सकेगा। इस संयंत्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रदेश के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली इस संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंध
प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है। अजीत जोगी के निधन के बाद अब मरवाही में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन के साथ ही राज्य सरकार ने मरवाही उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गौरेला पेड्रा मरवाही जिले का प्रभारी बनाया गया है। अग्रवाल के पास दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले की जिम्मेदारी है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मंगलवार से कार्यकर्ताओं के साथ मरवाही में हैं। स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मोहन मरकाम ने बूथ मैनेजमेंट को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जोगी कांग्रेस के नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस प्रवेश की बात से ही कांग्रेस में लड़ाई छिड़ गई है। बिलासपुर सांसद अरुण साव और भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत मरवाही का दौरा कर चुके हैं। विधानसभा का उपचुनाव होना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 2 दिन से मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक मुख्यालयों का दौरा कर रहे हैं। इसके पूर्व भी जो विधानसभा उपचुनाव हुए दंतेवाड़ा, चित्रकूट, उन विधानसभा उपचुनावों में लगातार मोहन मरकाम जी ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जाके कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निधन के बाद मरवाही सीट रिक्त हुई है, वहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। जहां तक कांग्रेस और जेसीसीजे का सवाल है, विगत दिनों जो तस्वीर सामने आई है वो बड़ी हास्यास्पद तस्वीर है कि जोगी जी के जाने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर प्रारंभ हो गया है और बड़ी मात्रा में वहां के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा। केंद्र सरकार की योजना को लागू करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। 5 जून को केंद्र सरकार ने किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा खेत पत्र समझौता योजना लागू की, जिसे छत्तीसगढ़ में भी लागू करने के लिए रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। अन्नदाताओं के लिए एक विशेष योजना बना के एक देश एक कानून अन्नदाताओं के लिए बनाया। अब हमारा किसान अपने अन्न को, अपने जीन्स को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है और उसको खरीदने के लिए पैन कार्ड धारी किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। अब मंडी की सीमा उस मंडी के अंदर ना होके पूरे देश के अंदर हो गई है। और ये अध्यादेश लाने के लिए जो 5 जून 2020 को लाया, मैंने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, भूपेश जी को, कि इसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ में भी इसका तत्काल क्रियान्वयन करें ताकि किसान अपने फसल, अपने उत्पादन को सही तरीके से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर बेच सकें, उन्हें सहूलियत हो। इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद है कि उसका शीघ्र क्रियान्वयन होगा। और इस बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर इंदौर से है। क्राइम ब्रांच आज महेंद्र सोनी को लेकर आएगी। फरार माफिया जीतू सोनी का भाई है महेंद्र सोनी, गुजरात के राजकोट में कल शाम गिरफ्तार किया गया। अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ था महेंद्र सोनी। धोखाधड़ी, मानव तस्करी समेत कई गंभीर मामले का वांछित है महेंद्र, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आज उसे लाया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंगेली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने मासूम से दुष्कर्म किया है। ननिहाल बच्ची आई और बहाने से उसे अपने घर ले गया। परिजनों ने पथरिया थाने में अपराध दर्ज कराया है। धारा
376 पॉक्सो के तहत अपराध दर्ज हुआ है। आरोपी बुजुर्ग की गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा में हैवानों ने 14 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म किया है और उसे जलाकर मारने का प्रयास भी किया। नाबालिग बच्ची की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दो लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश किए। तत्काल उसको लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया 108 में, और यहाँ डॉक्टरों ने देखा कि हालत सीरियस है तो तुरंत उसको रायपुर रिफ़र किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मनासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। उसमें तत्काल विवेचना शुरू कर दिया गया और 2 आरोपियों। कांकेर में वन विभाग का विश्राम गृह मैखाना बन चुका है। इसका अंदाजा आपको अब ये तस्वीर देखकर हो जाएगा कि शराब की खाली बोतलों की तस्वीरें किस तरह से नजर आ रही हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई है। इससे पहले यौन उत्पीड़न की शिकार महिला भी आरोप लगा चुकी है कि उसे काम के बहाने यहाँ बुलाया जाता था। बहरहाल वन अधिकारी ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। को कोई जानकारी नहीं है, किंतु मैंने पूछताछ किया तो ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे मैं पूर्व में भी उनको सब निर्देशित किया हूँ, किसी के प्रकार से वहाँ कोई प्रकार कोई बाहरी आदमी या कोई भी शराब पीने के लिए हम प्रतिबंधित हैं, और इसकी जानकारी अभी तक मेरे को नहीं मिला है और उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार के कोई वहाँ ना हो। जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक का नारायण चंदेल का फेसबुक अकाउंट हैकर ने 23 जून की रात हैक कर लिया। विधायक नारायण चंदेल ने मामले की शिकायत जांजगीर पुलिस अधीक्षक सहित जांजगीर थाने में की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जल्द से जल्द जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक ने मामला साइबर सेल की टीम को दिया है। 23 तारीख को रात को 12:40 के आसपास मैं और हमारी जो टीम है, जो आईटी सेल देखती है हमारा, तो हम लोगों को ऐसा आभास हुआ कि हमारा जो फेसबुक पेज है वो कोई हैंग कर रहा है, और धीरे धीरे हैंग होने के कारण उसमें जो हमारे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह थे वो डिलीट होते जा रहे हैं। तो फिर उस पर हम लोगों ने उसको जांचना प्रारंभ किया। तो उसके बाद ये पता चला कि इसको किसने हैंग कर दिया है। विधायक जी द्वारा शिकायत दी गई है, इसमें लिखित शिकायत मिली है कि उनके फेसबुक अकाउंट को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संभवतः हैक कर लिया गया है और उनको खतरा है कि किसी प्रकार का दुरुपयोग हो सकता है उनके अकाउंट का। तो उसी पर से मैंने शिकायत अभी साइबर सेल को मार्क करी है और फेसबुक को हम पत्राचार कर रहे हैं इस अकाउंट के संबंध में, कहाँ से इसको एक्सेस किया गया है उसका आईपी एड्रेस जनरेट करने के लिए। और इसमें अभी वर्तमान में उस कोई अन्य टिप्पणी या कोई और ऐसी कोई चीज़ अपलोड नहीं हुई है हैक होने की। कवर्धा में रियायती दर पर शक्कर न मिलने से किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर रमेश शर्मा को ज्ञापन सौंपकर रियायती दर पर शक्कर देने की मांग की है। आपको बता दें कि जिले की 2 चीनी मिलों में किसानों का शेयर है और अब तक किसानों को रियायत दर पर शक्कर नहीं मिल रही है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर बिर्रा थाना इलाके के गिवरा गांव में अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने वाले 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि युवक ने पुलिस में शिकायत की थी। उसने कहा था समाज में सम्मिलित करने के लिए उससे 50,000 रुपये की मांग की गई थी।
मुंगेली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने केंद्र सरकार से झीरम मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने झीरम मामले में बीजेपी पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि आखिर क्यों भाजपा नेताओं के नाम नक्सलियों के सहयोगी के रूप में सामने आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि झीरम नक्सली हमले के 7 साल बाद भी आखिर क्यों जांच का निष्कर्ष नहीं निकला। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों झीरम की निष्पक्ष जांच से बीजेपी के नेता बचना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।